एक आदमी एक टूटी हुई पिकअप ट्रक में बैठा था। जेब में सिर्फ $11 थे। पेट खाली था। बाहर बारिश हो रही थी और उस बारिश की आवाज उसे वो खेत याद दिला रही थी जो उसने हजारों मील दूर छोड़ा था। उसका नाम था हरजिंदर सिंह धालीवाल। पंजाब के एक छोटे से गांव फिल्लौर का किसान, जो आज अमेरिका आया था एक सपने के साथ। लेकिन उस रात उस ट्रक में बैठे हुए सपना नहीं था, सिर्फ डर था, सिर्फ अकेलापन था, सिर्फ एक सवाल था जो बार बार दिमाग में घूम रहा था, क्या मैंने गलती की? उसने अपनी माँ का वो आखिरी चेहरा याद किया जब वो इंडिया से निकला था। उन्होंने कुछ नहीं कहा था, बस हाथ पकड़ा था और आंखें भर आई थीं। उस रात हरजिंदर को नहीं पता था कि ठीक 20 साल बाद वो आदमी जिसके पास $11 थे, अमेरिका की सबसे बड़ी साउथ एशियन राइस कंपनी का मालिक होगा, जिसकी कंपनी का नाम होगा सोना फार्म्स, जिसके राइस के पैकेट्स बिकेंगे वॉलमार्ट में, कॉस्को में, अमेज़न पर, जिसकी एनुअल रेवेन्यू होगी $47 मिलियन। और जो कहेगा एक इंटरव्यू में, मैंने वो रात कभी नहीं भुलाई, क्योंकि उसी रात मैंने डिसाइड किया था कि या तो मर जाऊंगा या राइस का किंग बनूंगा। ये कहानी है उस किसान की जिसने अपनी मिट्टी की समझ को एक अरबों की इंडस्ट्री में बदल दिया। हरजिंदर सिंह का जन्म एक ऐसे घर में हुआ था जहां सुबह की शुरुआत अजान से नहीं, अलार्म से नहीं, बल्कि बैलों की आवाज से होती थी। पिता गुरमेल सिंह एक छोटे किसान थे। 4 एकड़ जमीन, धान की फसल, गेहूं की फसल और एक सपना कि बेटा पढ़ लिख कर कुछ बनेगा। लेकिन हरजिंदर का मन पढ़ाई में कम था, उसका मन था खेत में। वो सुबह 5 बजे उठता था, पिता के साथ खेत जाता था, धान की रोपाई देखता था, पानी के बहाव को समझता था, मिट्टी को हाथ में लेकर उसकी नमी महसूस करता था। उसके पिता कहते थे, हरजिंदर तू किसानी में बहुत होशियार है, लेकिन किसानी में पैसा नहीं। लेकिन हरजिंदर जानता था एक बात जो उसके पिता नहीं जानते थे। वो बात थी राइस की असली कीमत। वो देखता था कि उसके पिता महीनों मेहनत करके धान उगाते थे, फिर वो धान एक मिडल मैन को बेचते थे, वो मिडल मैन उसे एक बड़े व्यापारी को बेचता था, वो व्यापारी उसे मिल में भेजता था, मिल से निकलता था सफेद चमकता हुआ बासमती राइस, और वो राइस जो हरजिंदर के पिता के खेत में उगा था बाजार में बिकता था 10 गुना ज्यादा कीमत पर। 10 साल का हरजिंदर एक दिन अपने पिता से बोला, पापा हम सीधे बेचते क्यों नहीं? बेटा हम किसान हैं। लेकिन उस एक सवाल ने हरजिंदर के दिमाग में एक बीज बो दिया जो 30 साल बाद अमेरिका की मिट्टी में उगेगा। पंजाब में हालात ठीक नहीं थे। 1984 के बाद का दशक था। किसानों की जिंदगी और मुश्किल हो गई थी। कर्ज बढ़ रहा था, फसल की कीमतें गिर रही थी और हर घर में एक ही बात होती थी, कनाडा जाना है, अमेरिका जाना है, यूके जाना है। हरजिंदर के एक चाचा थे बलवंत सिंह, जो 1980 में अमेरिका चले गए थे। कैलिफोर्निया में एक गैस स्टेशन चलाते थे। उन्होंने लेटर भेजा, हरजिंदर यहाँ आजा, मेहनत करेगा तो बहुत कुछ मिलेगा। हरजिंदर के मन में 2 विचार थे, एक माँ बाप को छोड़ना, खेत को छोड़ना, वो मिट्टी छोड़ना जिसने उसे सब कुछ सिखाया। 2 वो सपना जो 10 साल की उम्र में उसके दिमाग में आया था, सीधे बेचते क्यों नहीं, अगर यहाँ नहीं कर सका तो वहां करूंगा। 1997 में हरजिंदर सिंह धालीवाल ने इंडिया छोड़ा। उसके पास था एक सूटकेस, थोड़े से रुपए और वो बीज जो 10 साल की उम्र में मन में बोया था। 1997 सैन होजे कैलिफोर्निया। जब हरजिंदर पहली बार अमेरिका की धरती पर उतरा तो उसने सोचा था कि ये वो देश है जहां मेहनत करने वाले को सब मिलता है। लेकिन पहले 2 साल ने उसे सिखाया, अमेरिका सपने देता है लेकिन आसानी से नहीं। चाचा बलवंत की गैस स्टेशन पर काम शुरू किया। $6 पर आवर, 12 घंटे की शिफ्ट। रात को एक छोटे से रूम में 3 और लोगों के साथ रहता था। वो सोचता था ये टेम्पररी है, लेकिन दिन महीनों में बदल गए। 2 साल में हरजिंदर ने थोड़े पैसे जमा किए, इंग्लिश थोड़ी बेहतर हुई और उसने डिसाइड किया कैलिफोर्निया मेरे लिए नहीं, मुझे वो जगह चाहिए जहां राइस उगता हो। उसने रिसर्च की और उसे मिला एक नाम, लुइजियाना। 1999 क्राउली, लुइजियाना। हरजिंदर जब पहली बार क्राउली आया तो उसे लगा जैसे पंजाब का कोई हिस्सा यहाँ आकर बस गया हो। हरे हरे खेत, पानी से भरे धान के खेत, दूर तक फैली जमीन और हवा में वो खुशबू जो सिर्फ धान के खेतों में होती है। उसकी आंखें भर आईं। क्राउली को कहते हैं राइस कैपिटल ऑफ अमेरिका। लुइजियाना, आर्कनसास, टेक्सास, कैलिफोर्निया, यही 4 स्टेट्स हैं जहां अमेरिका का ज्यादातर राइस उगता है और क्राउली उस दुनिया का केंद्र था। हरजिंदर ने यहाँ एक छोटी सी जॉब ली, एक राइस प्रोसेसिंग मिल में, $7.50 पर आवर। लेकिन उसने जॉब को जॉब की तरह नहीं लिया, उसने उसे MBA की तरह लिया।
वो हर चीज देखता था, हर प्रोसेस समझता था। राइस कैसे आता है खेत से, कैसे क्लीन होता है, कैसे मिल होता है, कैसे ग्रेड होता है, कैसे पैक होता है, कैसे शिप होता है। वो वर्कर्स से बात करता था, सुपरवाइजर्स से सवाल पूछता था और रात को एक नोटबुक में सब लिखता था। उसके नोट्स में एक सवाल बार बार आता था, साउथ एशियन कम्युनिटी के लिए स्पेसिफिक राइस कोई क्यों नहीं बना रहा। वो देखता था कि इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी लोग राइस के लिए या तो इम्पोर्टेड ब्रांड्स लेते थे जो बहुत एक्सपेंसिव थे, या फिर जेनरिक अमेरिकन राइस लेते थे जो टेस्ट में बिल्कुल अलग था। बीच का कोई ऑप्शन नहीं था। यही था वो गैप, यही था वो मौका। 2003, वही रात, वही ट्रक। 4 साल मिल में काम करने के बाद हरजिंदर ने एक बड़ा डिसीजन लिया। उसने जॉब छोड़ दी। उसने अपनी सारी सेविंग्स निकाली, $3200। उसने एक प्लान बनाया, मैं साउथ एशियन कम्युनिटी के लिए ऑथेंटिक बासमती स्टाइल राइस बेचूंगा अमेरिका में खुद। लेकिन $3200 में बिजनेस शुरू नहीं होता। उसने लोन्स के लिए अप्लाई किया, रिजेक्ट हो गया। उसने इन्वेस्टर्स से बात की, किसी ने सीरियस नहीं लिया। उसने एक लोकल बैंक में जाके अपना बिजनेस प्लान दिखाया। बैंक मैनेजर ने उसकी प्लान सुनी, फिर बोला, सर, साउथ एशियन राइस मार्केट ये मेन स्ट्रीम नहीं है, हम ये रिस्क नहीं ले सकते। हरजिंदर बाहर निकला। उसके पास बचे थे $11। वो अपनी ट्रक में बैठ गया। बाहर बारिश हो रही थी और उस रात उसने एक डिसीजन लिया। वो डिसीजन था, ठीक है, बैंक नहीं देगा, इन्वेस्टर नहीं देगा, तो मैं खुद से शुरू करूंगा, जो है उससे। उसने अपनी नोटबुक खोली और लिखा, Day 1, $11 सोना फार्म। अगले दिन हरजिंदर ने सबसे पहले अपने पास बचे $11 में से एक पैकेट ऑफ पेपर और एक पेन खरीदा और बाकी पैसे उसने खाने के लिए रख लिए। इसके बाद उसने साउथ एशियन ग्रोसरी स्टोर्स, छोटे छोटे इंडियन और पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स और कम्युनिटी टेम्पल्स जैसे गुरुद्वाराज में जाकर हर जगह एक ही सवाल किया, भाई साहब, आप राइस कहां से मंगवाते हो? उनके जवाब सुनकर उसने फ्री, रियल और एक्यूरेट मार्केट रिसर्च की। इसके आधार पर उसने एक प्लान बनाया। फेज 1 में लुइजियाना के लोकल राइस फार्मर्स से डायरेक्टली बल्क में राइस खरीदना। फेज 2 में उस राइस को स्पेसिफिक साउथ एशियन स्टाइल में प्रोसेस और ग्रेड करना। और फेज 3 में एक दूसरे इंडियन एंटरप्रेन्योर राजवीर पटेल के साथ पार्टनरशिप करना, जो ह्यूस्टन में फूड डिस्ट्रीब्यूशन में था। हरजिंदर के पास अभी प्रोडक्ट नहीं था, लेकिन नॉलेज थी। उसने क्राउली के छोटे राइस फार्मर जेम्स थिबुडो से 500 पाउंड लॉन्ग ग्रेन राइस क्रेडिट पर खरीदी और उसे प्रोसेस करने के लिए एक छोटी लोकल मिल में भेजा। फिर अपने छोटे अपार्टमेंट के किचन में उसने राइस कुक किया और उसकी खुशबू से घर की यादें ताजा हुई। उसने एक छोटा पैकेट बनाया, ब्राउन पेपर में लेबल लगाकर सोना द गोल्डन राइस लिखा और राजवीर को भेजा। 10 दिन बाद राजवीर ने कॉल किया और बताया कि सैंपल राइस ने लोगों को इंडिया जैसा अनुभव दिया। ये हरजिंदर के लिए टर्निंग पॉइंट था। पहले साल 2003-4 में हरजिंदर के पास वेयरहाउस या एम्प्लॉइज नहीं थे, सिर्फ एक पिकअप ट्रक, एक स्मॉल स्टोरेज यूनिट और पार्टनर राजवीर। वो फार्मर्स से राइस खरीदता, मिल में प्रोसेस कराता, खुद ग्रेड और बैगिंग करता और राजवीर के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के जरिए ह्यूस्टन, डैलस और न्यू ऑर्लिन्स में बेचता। पहले महीने में 47 बैग्स बिके और $43 का प्रॉफिट हुआ। धीरे धीरे वर्ड ऑफ माउथ ने सोना फार्म्स को इंडियन कम्युनिटी में पहचान दिलाई। 2004 में हरिकेन सीजन आया और जेम्स थिबडो के खेत का बड़ा हिस्सा बर्बाद हो गया। हरजिंदर ने आर्कांसस जाकर इमरजेंसी सप्लाई अरेंज की और सारी डिलीवरी समय पर हो गई। उसने जेम्स की फाइनेंशियल हेल्प भी की, जिससे जेम्स सोना फार्म्स का सबसे लॉयल सप्लायर बन गया। 2005 में हरजिंदर ने कम्युनिटी की ताकत का सहारा लिया। क्राउली की साउथ एशियन कम्युनिटी के 30 लोगों को बुलाकर अपनी कहानी और प्लान बताया और केवल भरोसा मांगा। 32 लोगों ने सपोर्ट किया, जिससे अगले 6 महीनों में सेल्स 3 गुना बढ़ गई। 2006 के अंत में हरजिंदर सिंह ढालीवाल के पास एक छोटी लेकिन ग्रोइंग बिजनेस थी। लॉयल फार्मर्स का नेटवर्क था और एक कम्युनिटी जो उसके साथ थी। उसने अपनी नोटबुक में नया पेज खोलकर लिखा, 2007 का टारगेट, पहला प्रॉपर वेयरहाउस, पहला एम्प्लॉई और पहला वॉलमार्ट मीटिंग, ये जानते हुए कि असली लड़ाई अभी शुरू होने वाली थी। हरजिंदर सिंह ढालीवाल की उस जर्नी को दिखाता है, जहां एक आदमी जिसने सिर्फ $11 से शुरुआत की थी, अब दुनिया को खुद को साबित करने निकलता है। 2007 में उसे पता चला कि वॉलमार्ट साउथ एशियन प्रोडक्ट्स एक्सप्लोर कर रहा है, तो उसने बेंटनविल, आर्कनसॉ में मीटिंग सेट की। वो एक साधारण $40 के थ्रिफ्ट स्टोर सूट में सैंपल्स लेकर पहुंचा। वॉलमार्ट बायर को प्रोडक्ट पसंद आया, लेकिन उन्होंने साफ कहा कि उनकी कंपनी बहुत छोटी है और मिनिमम 50,000 यूनिट्स पर मंथ चाहिए, जबकि हरजिंदर सिर्फ 8,000 यूनिट्स बना सकता था। एक पल की चुप्पी के बाद हरजिंदर ने कॉन्फिडेंटली कहा कि उसे 6 महीने दिए जाएं, वो तैयार हो जाएगा। वापस आकर हरजिंदर ने अपनी पूरी ताकत लगा दी।
उसने अपना ट्रक और सेविंग्स तक बेच दी, लुइजियाना और आर्कनसॉ के फार्मर्स से लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स किए, एक छोटा वेयरहाउस लीज किया, सेकंड हैंड मशीनें खरीदी, 2 एम्प्लॉयज हायर किए और यूएसडीए सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई किया। सिर्फ 5 महीने 27 दिनों में उसने अपनी पूरी कैपेसिटी बिल्ड कर ली और वॉलमार्ट को मैसेज किया कि वो रेडी है। वॉलमार्ट ने उसे 500 स्टोर्स में 3 महीने का ट्रायल दिया, जिसमें 70% सेल थ्रू रेट चाहिए थी। हरजिंदर ने गोल्डन पैकेजिंग के साथ टेस्ट ऑफ होम टैगलाइन वाला प्रोडक्ट मार्केट में उतारा। 3 महीने बाद रिजल्ट आया, 84% सेल थ्रू रेट। वॉलमार्ट ने उसे परमानेंट लिस्टिंग दे दी 1200 स्टोर्स में। लेकिन सक्सेस के साथ कंपटीशन भी आया। एक बड़ी राइस कंपनी ने उसके फार्मर्स को बेटर डील्स देकर तोड़ने की कोशिश की, जिससे उसकी सप्लाई प्रभावित हुई। लेकिन हरजिंदर ने हार नहीं मानी। उसने मिसिसिपी और मिसौरी में नए फार्मर्स ढूंढे और एक रेवोल्यूशनरी इक्विटी शेयरिंग मॉडल शुरू किया, जिसमें फार्मर्स को प्रॉफिट का हिस्सा मिलता था। इससे लॉयल्टी इतनी मजबूत हो गई कि कोई कॉम्पिटिटर उन्हें तोड़ नहीं पाया। 2010 से 2020 के बीच सोना फार्म्स तेजी से बढ़ा। कॉस्टको में बल्क पैकेजिंग के साथ एंट्री मिली, अमेज़न पर स्टोर लॉन्च हुआ और कस्टमर्स ने उसे रियल बासमती एक्सपीरियंस के लिए सराहा। 2018 तक रेवेन्यू $20 मिलियन पहुंच गया और 2021 में $47 मिलियन। हरजिंदर सिंह धालीवाल, जो कभी $11 के साथ संघर्ष कर रहा था, अब अमेरिका का राइस टाइकून बन चुका था। 2023 में वो पंजाब के अपने गांव फिल्लौर लौटा, उसी मिट्टी को हाथ में लिया जहां से उसका सपना शुरू हुआ था। उसे अपने बचपन का वो सवाल याद आया, हम सीधे बेचते क्यों नहीं, और अब उसके पास जवाब था, अब बेचते हैं पूरे अमेरिका में। हरजिंदर की कहानी सिर्फ राइस बिजनेस की नहीं है, बल्कि उस नजर की है जो मार्केट के गैप को पहचानती है, उस कम्युनिटी की है जो साथ खड़ी रहती है, और उस हिम्मत की है जो मिट्टी को सोना बना देती है। ये एक सच्चा उदाहरण है कि अगर इरादा मजबूत हो तो $11 से शुरू होकर भी एक इंसान $47 मिलियन तक का सफर तय कर सकता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके कॉमेंट करें अगला वीडियो किस टॉपिक पे बनाएं।